दोस्तों आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है कैलकुलेट KWH इन अनबैलेंसिंग लोड। मतलब क्या थे दोस्तों, हमारा थ्री फेज सिस्टम में अलग अलग फेज में अलग अलग लोड को कनेक्ट करा के रखते हैं। जैसे कि दोस्तों उदाहरण में मान लीजिए हमारा आर फेज है, ये हमारा येलो फेज है और ये हमारा ब्लू फेज है। दोस्तों हमारा थ्री फेज सिस्टम में अलग अलग फेज पे अलग अलग लोड को कनेक्ट करके रखते हैं। अगर हम लोग घर की बात करें, घर में तो दोस्तों ऐसी समस्या आती रहती है। और दोस्तों अगर हम लोग इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे ना, तो एक छोटा सा उदाहरण के लिए मान लेते हैं इंडस्ट्री में कैसी आती है। दोस्तों छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं जिसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे और आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जैसे कि दोस्तों हमारा आर फेज है, आर फेज में 25 एम्पियर का लोड कनेक्ट है। पर दोस्तों येलो फेज में 25 एम्पियर नहीं, येलो फेज में दोस्तों हमारा 15 एम्पियर लोड कनेक्ट है। इसी तरह दोस्तों ब्लू फेज में 15 एम्पियर नहीं, दोस्तों इसमें 20 एम्पियर लोड कनेक्ट है। इसी तरह से क्या हो रहा है दोस्तों, ये हमारा अनबैलेंसिंग लोड हो गया। अगर हमारा आर फेज में 25 एम्पियर लोड कनेक्ट है, येलो फेज में 25 एम्पियर लोड कनेक्ट है, ब्लू फेज में 25 एम्पियर लोड कनेक्ट है, वो दोस्तों बैलेंसिंग लोड में आ जाता है। पर दोस्तों यहाँ पे ऐसा नहीं है। आर फेज में 25 एम्पियर, येलो फेज में 15 एम्पियर, बी फेज में 20 एम्पियर तक लोड कनेक्ट है। अगर दोस्तों तीनों फेज में सेम एम्पियर रहता है, वो दोस्तों हमारा बैलेंसिंग लोड में आ जाता है। पर दोस्तों अभी जो कहलाएगा ये कहलाएगा अनबैलेंसिंग लोड। बैलेंसिंग लोड में दोस्तों हम लोग KWH आराम से निकल लेते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है हम उसको पुट कर लेते हैं, उसके बाद KW निकल जाता है। और दोस्तों हमारे पास अभी अनबैलेंसिंग लोड है। अनबैलेंसिंग लोड में हम लोग KW और KWH आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों हम लोग को क्या करना है, सिंपली हमारा मीटर में जाने का है। सबसे पहले हमारा मीटर को चेक करना है। हमारे पास मीटर हो, नहीं तो हमारे पास किलोमीटर हो, उस किलोमीटर से हमको चेक करना है हमारा जो आर फेज है, जो रेड फेज है, कितना एम्पियर तक लोड कनेक्ट है। जैसे दोस्तों हम लोग उदाहरण ले लिए 25 एम्पियर का, तो दोस्तों यहाँ पे मैं लिख लिया 25 एम्पियर। और येलो पे मान लेता हूँ दोस्तों हमारा 15 एम्पियर। तो दोस्तों ब्लू फेज में हमारा 20 एम्पियर, तो दोस्तों मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 20 एम्पियर। तो दोस्तों मैंने ये एग्जाम्पल ले लिया 25 15 20, 25 15 20। और दोस्तों इसके बाद क्या करना है, ये तीनों फेज की वोल्टेज पता होना चाहिए। वोल्टेज अपने को पता होना चाहिए, यहाँ पे फेज वोल्टेज, लाइन वोल्टेज अपने को पता नहीं रखना है। फेज वोल्टेज क्या होता है दोस्तों, जब हम फेज और न्यूट्रल के बीच में वोल्टेज को मेजर करेंगे तो दोस्तों उस टाइम हमारा कहलाता है फेज वोल्टेज। और लाइन वोल्टेज में दोस्तों जैसे कि दोस्तों फेज टू फेज, आर फेज और दोस्तों वाई फेज, आप बी फेज ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। रेड और येलो का बीच में हम लोग अगर वोल्टेज को मेजर करेंगे वो हमारा कहलाएगा लाइन वोल्टेज। और फेज और न्यूट्रल के बीच में हम लोग वोल्टेज को मेजर करेंगे वो हमारा कहलाएगा फेज वोल्टेज। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग को रेड और न्यूट्रल के बीच में चेक करना। और दोस्तों रेड और न्यूट्रल के बीच में जो वोल्टेज आ रहे हैं, मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पे 240 वोल्टेज। उसी तरह से दोस्तों येलो और न्यूट्रल के बीच में अगर हम लोग वोल्टेज को मेजर करेंगे तो दोस्तों एग्जांपल में समझ लेता हूँ, इसमें हमारा 235 वोल्टेज आ रहा है। क्योंकि दोस्तों थोड़ा अनबैलेंसिंग होता रहता है, वोल्टेज ड्रॉप होता रहता है। और दोस्तों ब्लू फेज में मान लेते हैं हम लोग 238 वोल्टेज। अब दोस्तों इसके बाद अपने को क्या पता होना चाहिए, उसके बाद दोस्तों हमारे को पावर फैक्टर पता होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं, हम लोग AC सप्लाई की बात कर रहे हैं ना। और दोस्तों AC सप्लाई में ही हमारा 3 फेज होते हैं। अगर हम लोग DC की बात करें तो, और DC के अंदर दोस्तों पावर फैक्टर होती ही नहीं है, पावर फैक्टर को पता ही नहीं रखना। और दोस्तों हमारा AC सर्किट के अंदर पावर फैक्टर में दोस्तों cos थीटा होता है, पावर फैक्टर लिखना है। तो दोस्तों जैसे हम लोग को पावर फैक्टर पता नहीं है, जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे 0.8 मान लीजिए, अगर आपको पता है तो दोस्तों हमारा मीटर में जाके आप चेक कीजिए कितना पावर फैक्टर है और उसको लिख लीजिए। तो दोस्तों मेरा यहाँ पे 0.8 में मान लेता हूँ ये तीनों के अंदर, ठीक है। और ये दोस्तों हमारा पूरा सोल्व हो चुका है। अभी क्या करना है दोस्तों, ये तीनों को मल्टीप्लाई करना है। तो दोस्तों इसको फटाफट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 25 × 240 × 0.8। और दोस्तों हमारा फास्ट में आ गया 4800। तो दोस्तों मैंने यहाँ लिख लिया 4800। इसी तरह दोस्तों हम लोग येलो फेज में देख लेते हैं 15 × 235 × 0.8। तो दोस्तों इसमें हमारा आ गया 2820। दोस्तों ये क्या आ गया, ये हमारा वाट आ गया। दोस्तों इसका जो फॉर्मूला होता है वो वाट कैसे निकलता है ये आप याद रख लीजिए। P पावर मतलब वाट, वोल्टेज इंटू करंट, करंट को हम लोग I से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। मैंने यहाँ पे लिख दिया था C पहले, करंट ये दोस्तों करंट में I में प्रेजेंट करते हैं इसको। और साथ में दोस्तों पावर फैक्टर, ये हम लोग सिंगल फेज के बारे में बात कर रहे हैं। वोल्टेज का वोल्टेज यहाँ पे मैंने लिख लिया
इसी तरीके से दोस्तों वोल्टेज के साथ वोल्टेज, करंट है हमारा 25 एम्पियर और दोस्तों पावर फैक्टर है 0.8। और दोस्तों ब्लू फेज का हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो दोस्तों ब्लू फेज के अंदर क्या है, 20 एम्पियर है, 20 इंटू 238 इंटू 0.8। तो दोस्तों यह हमारा कितना आया, 3808। तो दोस्तों इसमें हम लोग क्या किया, जो हमारा तीनों फेज है, तीनों फेज का कितना वाट कनेक्ट, रेड फेज में हमारा 4800 वाट, येलो फेज में हमारा 2820 वाट, ब्लू फेज में हमारा 3808 वाट। अभी दोस्तों अपने को क्या करना है, ये जो वाट है ये वाट को किलोवाट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो दोस्तों किलोवाट से कैसे कन्वर्ट करते हैं, डायरेक्ट इसमें 1000 का भाग लगा देंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 4300 भाजित 1000। तो दोस्तों हमारा 20 से 20 कट गया और ये जो दोस्तों 10 है, 10 के आगे पॉइंट आ जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा हो गया 4.8 किलोवाट। ये दोस्तों गलती से कट गया, ये 0 ही रहेगा। तो दोस्तों ये जो मेरा रेड फेज है ये हो गया 4.8 किलोवाट। इसी तरह दोस्तों हम येलो फेज के बारे में बात कर लेते हैं। येलो फेज में दोस्तों हमारा 2820 वाट भाजक 1000। तो दोस्तों 10 से 10 कट गया, ये जो दोस्तों 20 बच गया, 20 के आगे पॉइंट आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 2.82 किलोवाट। इसी तरह से दोस्तों और एक फेज है हमारा ब्लू फेज, ब्लू फेज को भी देख लेते हैं। तो दोस्तों ब्लू फेज में भी चेक कर लेता हूँ। ब्लू फेज में के भी अंदर दोस्तों में 1000 से भाग लगाएगा, 3808 भाजित 1000, 1 2 3 30 के आगे पॉइंट आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 3.803 किलोवाट। तो दोस्तों यहाँ पे मैं मान लेता हूँ 3.8 किलोवाट। तो दोस्तों यहाँ पे मैं मान लेता हूँ आर फेज में हमारा आ गया 4.8 किलोवाट। तो दोस्तों यहाँ पे मैं मान लेता हूँ हमारा रेड फेज में आ गया 4.8 किलोवाट। येलो फेज के अंदर हमारा आ गया 2.82 किलोवाट। इसी तरह से दोस्तों देख लेता हूँ ब्लू फेज के अंदर, ब्लू फेज के अंदर आ गया दोस्तों हमारा 3.8 किलोवाट। तो दोस्तों यहाँ पे जो देख सकते हो तीनों के अंदर जो वाट है ये दोस्तों अनबैलेंसिंग है, मतलब ये लोड भी अनबैलेंस है। अब दोस्तों हम लोग को कैसे पता करने का है कि अब दोस्तों हम लोग को ये पता करना है हमारा सिस्टम का जो किलोवाट पर फेज किलोवाट। तो दोस्तों हमारा सिस्टम के किलोवाट कैसे पता चलेगा, सिस्टम के किलोवाट के लिए दोस्तों हम सबको ये प्लस कर लेंगे। तो दोस्तों ये 8 दूगुने 16, 16 और 8 24, यहाँ पे 2 आ जाएगा, प्लस 4 6 और 2 8, 8 3 11। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 11.4 किलोवाट। और दोस्तों यहाँ पे हमारा टोटल सिस्टम का जो किलोवाट होगा वो होगा दोस्तों 11.4 किलोवाट। तो दोस्तों यहाँ पे तो हमारा KW निकल गया। अभी दोस्तों KWH के लिए क्या करना है, हमारा जितना भी घंटा है, 1 घंटा की बात करें तो किलोवाट के अंदर 1 घंटा से मल्टीप्लाई कर देना है। 11.4 किलोवाट और 1 है दोस्तों घंटा, और ये जो दोस्तों हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारा आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 11.4 KWH। इसी तरह से दोस्तों हम लोग अगर 12 घंटा का KWH निकालेंगे तो दोस्तों इसको हम लोग 12 घंटे के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 12 घंटे के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, 11.4 इंटू 12 करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा KWH। कुछ इस तरीके से अनबैलेंसिंग लोड में KWH और KW को निकाला जाता है। दोस्तों अगर आपका मन में कुछ क्वेश्चन का डाउट रह रहा है तो दोस्तों मेरे को कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बता सकते हो, उसका बारे में मैं वीडियो बनाएगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया एक लाइक करके ज़रूर बताइए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।